बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर एक पुस्तक जो कि मुनि श्री मनोज्ञ सागर महाराज जी ने लिखी, अनेक प्रकार के लोगों के जिज्ञासाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, उनको उन्होंने संकलित करके उनके आगम के अनुसार उत्तर को इसमें दिया है, जिसका पुस्तक का नाम है प्रयोजन भूत भाग 2 जिज्ञासा समाधान। आज अपन उसी पुस्तक से उन जिज्ञासाओं को समझेंगे कि कौन कौन सी जिज्ञासाएं श्रावकों के अंदर होती हैं। हो सकता है वो जिज्ञासाएं आपके अंदर भी हो, वो प्रश्न आपके अंदर भी हो रहे हों, उठ रहे हों, पर आप जब गुरु के पास जाते हैं तो भूल जाते हैं। वैसे घर में रहते तो याद रहता है कि ये पूछना है, और गुरु के पास आते हैं तो भूल जाते हैं क्या पूछना है, याद नहीं रहता, अथवा हिम्मत नहीं हो पाती, कैसे पूछें, कैसे कहें, कैसे जाने। तो कुछ प्रश्न ऐसे इसमें रहेंगे जो आपके अंदर की जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न जो आपके दिमाग में आज तक आई नहीं है, आपका विवेक ही नहीं पहुंचा वहाँ तक, आपकी सोच ही नहीं पूछी, ये भी प्रश्न हो सकता है क्या, ऐसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं क्या। तो सभी प्रश्न इसमें, जितने प्रश्न उनके हिसाब से उन्होंने लगभग इसमें 60-70 प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर रखा है। अपन उसी बात को यहाँ पर समझेंगे। प्रश्न कल एक हमने निगत्ति निकाचित कर्म का यहाँ पे अपने बहुत अच्छे समझा था कि कौन व्यक्ति निगत्ति निकाचित कर्म को बांधता है। आज दूसरा प्रश्न इसमें जिज्ञासा में, श्रावक को प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले उठते हैं तो क्या करते हैं, झाड़ू पोंछा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उठे और झाड़ू पोंछा किया और घर के काम करे, चाय नाश्ता दूध इसमें लग जाते हैं, सबको नाश्ता मास्ता करा के फिर जब फ्री होते हैं तो फिर मंदिर आते हैं, नहीं तो इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन आगम क्या कहता है, सबसे पहले उठकर हमें क्या करना चाहिए। तो प्रश्न ये था कि श्रावक को प्रातःकाल उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी महाराज, पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, 25 अधिकारों में उसका वर्णन है। पंचविंशति का नाम ही उसका है, 25 अधिकार हैं। 25 अधिकारों में बहुत सुंदर श्रावक के लिए ग्रंथ लिखा हुआ है पद्मनंदी स्वामी ने। उसको एक तरह से वो श्राप का चार ही है। वो 36 श्राप का चार लिखे गए हैं श्रावकों के। मुनियों के आचार के ऊपर तो 2-3 ग्रंथ ही हैं बस, मूलाचार प्रदीप आचार सार, 3 ग्रंथ हैं जिसमें मुनियों का आचरण है। लेकिन श्रावकों के आचरण के लिए 36 ग्रंथ हैं, 36 श्राप का चार लिखे, क्योंकि यदि श्रावक ही नहीं होगा तो श्रवण कहाँ से बनेगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिनिश मटेरियल कैसे बनेगा, कच्चा माल ही नहीं होगा तो पक्का माल कैसे बनेगा। पहले कच्चा माल होना चाहिए ना। यदि कच्चा माल ही खराब है तो उस कच्चे माल से, खराब माल से बना हुआ सामान ही खराब होगा। जब श्रावक का आचरण ही नहीं होगा व्यक्ति के अंदर, श्रावक क्रिया ही नहीं होगी, यदि उसको साधु बना भी देंगे तो उसने तो श्रावक क्रिया जानी नहीं है, तो क्या होगा उससे, साधु क्रिया भी बेकार हो जाएगी। श्रावक क्रिया बेकार हो गई तो साधु क्रिया भी उसमें बेकार हो जाएगी। क्यों कि उसने तो श्रावक के आचरण ही नहीं जाने। जिसने जीव दया धर्म आदि जाने नहीं है तो मुनि बनकर भी क्या से धर्म करेगा। आचार्य वन कई बार हम लोगों को प्रवचन में कहते थे श्रावकों को कि मुनि यदि किसी को बनना है, आर्य का बनना है, तो पहले घर में खूब चौकी लगाओ, उसके बाद मुनि आर्य का बनो। पहले एक सच्चा श्रावक बनो। क्यों श्रावक बनो, क्योंकि यदि आप बिना श्रावक बने मुनि बन गए तो आपको श्रावक की मेहनत का बोध नहीं होगा। एक श्रावक कितनी मेहनत से चौका आदि तैयार करता है, शुद्ध भोजन आदि तैयार करता है, ये उसी को पता चलेगा जिसने भोजन तैयार किया होगा। जिसने भोजन तैयार नहीं किया उसे भोजन की कोई कीमत नहीं पता।
मेहनत की कोई कीमत नहीं पता होता। जैसे एक पिता है, यदि अपने बच्चों को पैसा देता रहता है, उन्हें कोई कीमत नहीं होती। बच्चा आता है 500 दे दो पिताजी, 500 दे देता है, 1000 दे दो, 1000 देता है। लेकिन जिस बच्चे ने कमाया है उसको पता रहता है कि पैसे की क्या कीमत है। ऐसी जो व्यक्ति श्रावक बन के साधु बनता है, चौका लगाकर साधु की सेवा करके साधु बनता है, उसे पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो फिर वो साधु बन के नुकर नुकर नहीं करता, चुपचाप जो मिलता है भोजन करके, आहार करके आ जाता है। और श्रावक बने बिना साधु बन गया, ये नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया, ये खराब बनाया, ये और बनाना था, ऐसे करना था, वैसे करना था, इतनी लेट कैसे कर दिया, कितने सारे गुस्सा कर देगा। क्यों? उसने कोई सौगात तो लगाई नहीं, उसे तो पता नहीं कितनी मेहनत लगती है। ये हटा दिया, ये फेंक दो, ये फेंक दो, हाथ में भर के फेंक देगा सब कुछ, नहीं भी खाएगा। तो कहते हैं पहले श्रावक बनो तब जाके साधु बनो। तो प्रातः उठा है तो पहले श्रावक की क्रियाओं के 36 श्रावकाचार दिए कि पहले श्रावक बनने की आदत डालो। श्रावक कैसे बनते हैं? तो यहाँ कह रहे प्रातः काल उठकर श्रावक को क्या करना चाहिए। तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिख रहे हैं, प्रातः रुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। प्रातः उत्थाय यानी प्रातः उत्थाय यानी उठकर पहला कर्तव्य है देवता गुरु दर्शनम। देवता का, गुरु का दर्शन करो। इसलिए अपने घरों में गुरुओं की फोटो लगा के रखना चाहिए कि उठते सी सबसे पहले हमारी नजर भगवान के फोटो पर पड़े, गुरुओं के फोटो पर पड़े। मेरा दिन मंगल में बीते, मैं मंगल वस्तु को देखूंगा तो मंगल भूत निकलेगा और अमंगल वस्तु को देखूं तो अमंगल मिलेगा। प्रातः उत्थाय, इसलिए सब लोग सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिस्तर से उठते हैं, अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके और इस तरह से देखते हैं कि ये 24 पोर हैं, ये 24 तीर्थंकर का प्रतीक हैं। जो हमारी हाथ में जो रेखा है वो सिद्ध शिला का प्रतीक रूप में, कि सिद्ध शिला पर जैसे 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, वैसे भी मैं भी एक दिन उस सिद्ध शिला पर विराजमान हूँ। ऐसी भावना के साथ हम 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। फिर जो स्वर चल रहा होता है हमारा सांस, दायां बायां 2 ही स्वर हैं, दायां स्वर चलता है तो बायां स्वर चलता है, अथवा दोनों स्वर चलते हैं, कभी 3 ही प्रकार से स्वर चलते हैं, दायां सूर्य स्वर, चंद्र स्वर अथवा मध्यम नाड़ी। तो दाई नाड़ी, बाएं नाड़ी, मध्यम नाड़ी। तो यदि हमारी दाएं नाड़ी चल रही, दायां मुख उस नाक से सांस निकल रही है तो दायां पैर नीचे रखो। बाएं नाक से सांस निकल रही तो बायां पैर निकलो। दोनों नाक से सांस निकल रही है तो थोड़ी देर वहीं पर बैठकर श्वासोच्छ्वास से गहरी सांस लो, बाहर निकालो, तो स्वतः ही एक स्वर चलना चालू हो जाएगा, कोई सा भी। फिर उस स्वर में आप पैर रखो। थोड़ी देर नमकार मंत्र श्वासोच्छ्वास से फेरो, श्वासोच्छ्वास से नमकार मंत्र फेरोगे तो ऑटोमेटिक आपका दोनों में से कोई एक स्वर चलने लगेगा, एक बंद हो जाएगा। तो उस स्वर के हिसाब से पैर को अपन को जमीन पे रखना। उठ फिर क्या करना, प्रातः उत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। जहाँ पर भी हमने, अब तुरंत तो मंदिर आ नहीं सकते, तो जो भी आपने फोटो आदि लगा के रखें, जिस स्थान पर ही घर में जो भी आपने उच्च स्थान या अच्छा स्थान जहाँ पर गुरुओं के, मुनियों के और भगवान के फोटो लगाएं, उस स्थान पर जाओ सबसे पहले। ऐसे ही उठते से ही और सबसे पहले वहाँ जाकर नमस्कार करो। उसके बाद फिर आप चौके आदि में या अपनी शुद्धि आदि करने के लिए जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ। तो सबसे पहले प्रातः उत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। सबसे पहले उठकर देवता का और गुरु का दर्शन करो और भावना भाव, हे भगवान मेरा ये दिन, पूरा दिन धर्म में बीते। कैसा बीते? धर्म में बीते। नगर में गुरु हों तो उनको मैं आहार आदि दूं, उनके प्रवचन आदि सुनूं, भगवान की भक्ति पूजा करूं, स्वाध्याय करूं और नीति न्याय के साथ व्यापार करूं।
भक्त्या तद वंदना कार्या धर्म श्रुति उपासका, फिर उनकी भक्ति करो, उनकी वंदना करो, कार्याणि करके, कर्तव्यानि यतो बुधे, पश्चात अन्यानि कर्माणि, बाद में अन्य कर्मों को करें, कर्तव्यानि यतो बुधे, यही बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष आदौ धन प्रकृतिया, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला कौन सा कर्तव्य बताया है? धर्म। ये धर्म कर्तव्य को सबसे पहले करना चाहिए। उठकर हम धर्म कर्तव्य को पीछे करते हैं। इसलिए घर में कोई भी हो तो उनको पहले बोल दो, भैया चाय नाश्ता दूध ये रखा है, हम सबसे पहले जा रहे हैं मंदिर। जिसको जब उठना है उठ जाए, पी लेना, पीना नहीं पीना नहीं है, पर हम सबसे पहले भगवान का अभिषेक देखेंगे। मंदिर पहुंचकर अब आप आते हो आराम से 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, घर के सारे काम निपटा के 8 बजे तक, तो जब तक अभिषेक सब फ्री नहीं। पहले ही घर में बोल के रखो, अभिषेक नहीं छोड़ेंगे हम भगवान का देखना। आपके दूध के चक्कर में, आपकी चाय के चक्कर में तुम तो सुबह से उठ जाते हो, लेकिन दूसरा सोता रहता है मस्ती से। उस कब उठेगा, कब हम उसे चाय देंगे, कब उठेगा हम कब उसे नाश्ता देंगे, इस चक्कर में आप अपना अभिषेक छोड़ देते हो। आपको जब उठना उठो, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे। आप अपना कर्तव्य पालन नहीं करें। आपका कर्तव्य था, घर के पुरुष वर्ग का कर्तव्य है, वो सुबह प्रातः उठ के मंदिर में आए, लेकिन बर्णी जी आप आते नहीं। सबसे पहला कर्तव्य क्या था हमारा? क्या है सुख? सबसे पहला कर्तव्य दुकान खोलना, 7 बजे पहुंच जाते दुकान पे। वो कर्तव्य पहले दिखता है कि पहला कर्तव्य अभिषेक करना। पहला कर्तव्य हमारा, सोनू नाम है तुम्हारा, बच्चे को तो 7:30 पे भेजना है हमें। हमारा पहला कर्तव्य 7 बजे पहले अभिषेक कर लें आकर। क्या नाम आपका? भागचंद नाम है? प्रदीप। प्रदीप, यदि शासन का यदि आदेश नहीं मानोगे तो क्या कहलाओगे तुम? शासन का आदेश नहीं मानेंगे, शासन ने जो आदेश किया है, यदि उस शासन का आदेश नहीं माने तो हम चोर नहीं कहलाएंगे क्या? शासन ने कहा है कि इतना टैक्स भरना है, इतना जीएसटी देना है, इतना इनकम टैक्स देना है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है, और हम कुछ भी नहीं देते रखते हैं, तो हम तो चोर कहलाएंगे नहीं कहला। जब भी पकड़े जाएंगे तो आप चोरी कहलाएंगे। पेनल्टी जो भी है आपको भरना पड़ेगा, ये सजा भोगना पड़ेगा। जब सामान्य शासन की बात नहीं मानते हम तो चोर कहलाते हैं। फिर जिन शासन की बात नहीं मानेंगे तो क्या कहलाओगे? आप चोर कहलाओगे, चोर। आप जिन शासन की बात ही नहीं मान रहे, जिन शासन में क्या लिखा है, पहले उठकर भगवान की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, धर्मोपदेश सुनो, फिर उसके बाद व्यापार आदि अन्य कार्यों को करो। ये ऐसा किसका उपदेश है? जिनेंद्र देव का उपदेश है। पहले धर्म कार्य, अर्थ, फिर दूसरा अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को करने की आज्ञा है। इसलिए सर्वत्र देव शास्त्र गुरु की पूजन करके पीछे अन्य कार्य करना चाहिए, किंतु ना दान देते, ना ही भगवान की पूजा करते। उनके लिए आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज कह रहे हैं, पूजा न चेती जिन पते पद पंकजेषु, दानम न संयत जनाह च भक्ति पूर्वम, नो दीयते किमु तदा सदनम स्थिताय, शीघ्रम जलांजलि रगाध जलम पृष्य। जो ग्रस्त ना तो भगवान जिनेंद्र के चरण कमलों की पूजा करता है, ना मुनिराजों को भक्तिपूर्वक 4 प्रकार का दान देता है, अर्थात तप वृद्धि के लिए आहार दान, स्वाध्याय के लिए साह ज्ञान दान, रोग निवारण के लिए प्राशक औषधि का दान, ठहरने के लिए बसती का दान, ऐसा जो कुछ भी नहीं करता है, ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर भारभूत है, वजन है इस पृथ्वी पर। उसे तो शीघ्र ही गहरे जल में प्रवेश करके जलांजलि ले लेना चाहिए। उसे जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई फायदा नहीं। ये तो पृथ्वी पर भारभूत है, इसे तो गहरे जल में शीघ्रम जल्दी ही
जलांजलि रगाद जलम प्रविशति, गहरे जल में जल्दी से उसे तो जल समाधि ले लेना चाहिए। जी के कर क्या रहा है, फालतू में एक संख्या और बढ़ा के रखी है। तो कह ऐसे व्यक्ति को जल में जलांजलि ले लेना चाहिए। ऐसा गृहस्थ इसी योग्य है। इससे कठोर शब्द और क्या हो सकते हैं। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर पंद नंदी पंचविंशतिका में कह रहे हैं। अब देख लो, या तो जलांजलि लो, नहीं तो भगवान की भक्ति पूजा कर। दो में से एक काम करो। क्या पसंद है सोनू? तो भगवान की भक्ति पूजा। भैया क्या नाम है आपका? कभी कभी आते हो? रोज नहीं आ सकते? रोज आओ, रोज भगवान का अभिषेक करो। समस्या तो नहीं हो तो अभिषेक करो, समस्या तो बात अलग है। समस्या नहीं है तो रोज भगवान का अभिषेक करो। नहीं तो आचार्य बन देखो कैसा कैसा कठोर कठोर बोल रहे हैं। वैसे व्यक्तियों को तो धरती पर भार है, भार। भार तो नहीं बनना तुम लोगों को, बनना है भार। तो क्या पवन जी आते हो रोज? कभी कभी गोल। हाँ, मंदिर तो हम भी रोज आते हैं। अभिषेक रोज करते हो क्या, ये पूछ रहे हैं हम। क्यों नहीं करते अभिषेक रोज करना? क्या प्रदीप जी, आपके कुल में कौन ने जन्म लिया पता है? जिनेंद्र वर्णी, जिनका नाम आज सब लोग जिनेंद्र वर्णी ना, जिनका नाम आज सब लोग लेते हैं। जैनेन्द्र कोश जिनके नाम से विख्यात है। जगत का कोई भी ऐसा साधु नहीं है, दिगंबर साधु, श्वेतंबर साधु, यहाँ तक कि श्वेतंबर साधु जो उन कोशों को ना पढ़ता। जितने भी संकट समाधान, जिज्ञासा समाधान चल रहे हैं ना पूरे देश में, वे सब वो कोशों को साथ में रखते हैं सामने, तब जाकर उसमें से उत्तर ढूंढ के तब दे पाते हैं। ऐसा सुना था कि जब वो पढ़ाई करते थे तो पूरा कमरा भर गया था नोट्सों से। इसरी में रहे, इसरी में उन्होंने अपना अध्ययन किया, तो इतना अध्ययन किया उन्होंने, इतनी जगह से नोट्स बनाए, इतने शास्त्रों का आडोलन बिडोलन किया है, पूरा कमरा नोट्स से भर गया था। आज हमको तो छपा हुआ तैयार माल मिला है, लेकिन उनसे पूछो कैसे तैयार किया है माल। तो भैया ऐसे कुल के हो तुम प्रदीप जी, लगना चाहिए कि हम जिस कुल में ऐसे ऐसे क्षुल्लक ने साधना की है, जैन धर्म का इतना उत्कर्ष पर पहुंचा है, उस कुल में आपको तो प्रतिदिन एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए, प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन आहार देना चाहिए, लगना चाहिए। हाँ, इनके परिवार से जैनेन्द्र वर्णी थे। अपने आन वान शान, अपने कुल की आन वान शान का तो ध्यान रखो। कुछ और नहीं रख सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम घटाओ तो मत। बढ़ा नहीं सकते, कुल की शान तो तब बढ़ती जब तुम भी दीक्षा ले लेते। कुल की शान नहीं बढ़ा पा रहे तो अपने कुल की आन बान शान नहीं घटाओ। इसलिए प्रातः रोज सुबह उठकर अभिषेक में आओ और गुरुओं को दान दो। आहार दान में रहो, भोजन आहार दान में चौकी में रहो। यही तुम्हारी प्रयास, तभी तुम्हारी प्रयास सार्थक होगी। आज आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।